स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। आप हमें इस वक्त हमारे YouTube चैनल पर हमें लाइव देख सकते हैं और इस वक्त हमारे आईडी पर भी आप हमें लाइव देख सकते हैं। ये वीडियो, ये लाइव बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि ऐसा वीडियो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। साथियों, मीडिया में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, एक जुमले का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि सियासी ऊंट कब किस करवट बैठे कहना मुश्किल, बड़ा मुश्किल, टफ काम है। ये जो वाक्य है, ये सेंटेंस, इस जुमले का इस्तेमाल अक्सर मीडिया वाले अपनी तहरीर में करते हैं कि सियासी ऊंट कब किस करवट बैठे कहना मुश्किल। साल 2020 का वो दिन मुझे आज भी याद है, टेढ़ागाछ की वो सभा मुझे आज भी याद है, जब बहादुरगंज के मौजूदा विधायक अंजार नईमी उनकी सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जब कोरोना काल के दौरान लोग उस वक्त के विधायक तौसीफ आलम को फोन करते थे तो तौसीफ साहब का नंबर बंद हुआ करता था, और अब जब चुनाव का समय है और लोगों को तौसीफ साहब फोन करते हैं तो लोग कहते हैं कि इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं। दरअसल ये ओवैसी साहब का तंज था तौसीफ साहब के लिए, क्योंकि तब वो बैटिंग कर रहे थे अंजार नईमी के लिए। लेकिन आप सबों ने देखा कि किस तरीके से साल 2020 के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की किशनगंज की टीम, चाहे उसमें अख्तरुल ईमान साहब हों, उनके जो सिपाही हैं, सिपह सलार हैं, तमाम तर उनके कारकुनान, चाहे उनके कार्यकर्ता हों, चाहे उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के उनके जो लीडर्स हों, तमाम तर लोगों के सहयोग से, तमाम तर लोगों के सपोर्ट से, और सबसे बड़ी बात अवाम के मैंडेट से, जनता के सहयोग से अंजार नईमी साहब को अपार वोटों से जो है साहब बड़ी जीत हासिल हुई। सेम ऐसा ही रहा कोचाधामन में अलहाज इजहार अस्फी साहब के साथ। इजहार अस्फी साहब ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। ठीक वैसा ही बायसी में रुकनुद्दीन साहब को जीत मिली, और इसी तरीके से मरहूम तस्लीमुद्दीन के साहबजादे शाहनवाज आलम को भी जीत मिली। अख्तरुल ईमान साहब ऐतिहासिक तौर पर वोट लेकर के आए और लाखों वोट से जो है वो तकरीबन 90,000 के आसपास का उनका था, और वो इलेक्शन अमोर से जीत गए। लेकिन हम सबों ने देखा कि कुछ ही महीनों के बाद अख्तरुल ईमान को छोड़कर सारे के सारे AIMIM के विधायक ये कहते हुए, ये बोलते हुए, ये समझाते हुए MIM को छोड़कर राजद में चले गए कि दरअसल हम जब MIM के विधायक के तौर पर ऑफिसों में जाते हैं तो हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी बातों को तरजीह नहीं दी जाती है। तब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वो गठबंधन में आकर के सरकार में आ गए थे, और हमारे इन विधायकों को लगा था कि हम राजद में जाकर के बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे और अपनी अवाम को बता सकेंगे कि हमने MIM इसलिए छोड़ा है ताकि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बेचारों की किस्मत खराब। नीतीश कुमार जी जो पलटू राम के नाम से विख्यात हैं, अलटने पलटने के लिए विख्यात हैं, पलटने के लिए चाचा बड़े मशहूर हैं, चाचा ने पलटी मार दी और ये बेचारे धड़ाम से गिर गए, लुढ़क गए बेचारे। अब सूरत हाल ये है कि जितने भी विधायक, चाहे वो अलहाज इजहार अस्फी साहब हो, अंजार नईमी साहब हो, रुकनुद्दीन साहब हो, या फिर शाहनवाज आलम हो, इनमें से दो लोग, एक अंजार नईमी और दूसरे अलहाज इजहार अस्फी, मैं इन दोनों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं।
इसलिए इन दोनों के बारे में कह रहा हूं कि ये दोनों ही अच्छे लीडर हैं, अच्छे इंसान हैं, शरीफ लोग हैं ये दोनों। इन बेचारों को सियासत की समझ नहीं, न जाने किन के झांसे में आ गए, न जाने किन के बहकावे में आ गए, न जाने कौन सी लॉलीपॉप इनको थमा दी गई कि बेचारे एमआईएम का दामन यानी अवाम का मैंडेट को इन्होंने नकार दिया। और आपको याद होगा 2020 के चुनाव में चाहे अंजार नईमी हो, चाहे इजहार असफी साहब हो, चाहे शाहनवाज हो, चाहे रुकनुद्दीन हो, चाहे अख्तरुल ईमान हो, हाँ, हमारी मां बहनों ने भाई उनके लिए दुआएं की है, उनके लिए रोजे रखे हैं। एक पत्रकार के तौर पर जब मैं फील्ड में जाता था, औरतों से बात करता था, औरतें रोती थी और औरतें कहती थी कि यह हमारे जज्बात का मामला है, यह हमारे कौम का मामला है, यह हमारे मिल्लत का मामला है। हम एनआरसी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है ये विधायक चाहे अंजार नईमी साहब हो या इजहार असफी साहब हो, इनको किन गधों ने मशवरा दिया कि आप पार्टी को छोड़कर चले जाइए। आज भले ही ये कहते होंगे कि भैया हम आरजेडी में हैं, महागठबंधन में हैं, हम सीट निकाल लेंगे, लेकिन दिल से अब वो दिल से बता सकते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बता सकते हैं कि वो अंदर से कितने मुतमईन हैं या कितने बेचैन हैं, कितने परेशान हैं। अब चुनाव का वक्त आ गया है, मैंडेट का वक्त आ गया है। जिस दिन मास्टर मुजाहिद आलम ने पार्टी छोड़ा, उस दिन से सियासी समीकरण ही बदल गई है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, अपने दिल को तसल्ली के लिए कुछ भी कह दीजिए। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बहुत तरह की ईरान तेहरान की बात करते हैं, लेकिन भैया थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई हमने भी की है, हमें भी समझ है। हम भी जनता के बीच मिलते हैं, जनता से बात करते हैं। भाई जनता का साफ साफ रुझान हमें समझ में आता है कि मास्टर मुजाहिद के पार्टी छोड़ देने के बाद समीकरण तो बहुत हद तक बदल गया है। और आज जिस तरीके से तौसीफ आलम को अख्तरुल ईमान और ओवैसी के साथ पार्टी ज्वाइन करते देखा गया है, पूरे सोशल मीडिया में उफान आ गया है। और इसीलिए पत्रकार बंधु जो हमारे मीडिया के साथी हैं, वो अपनी लेखन में इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं कि सियासी ऊंट कब किस करवट बैठे कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो भैया सियासत का पलड़ा कब किधर चला जाए, कब क्या हो जाए, मैं आपको थोड़ा सा वक्त लेते हुए बताना चाहूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज छोड़कर मत जाइएगा। कितने लोग देख रहे हैं? चलिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज मत छोड़ के जाइएगा। पिछले दिनों जब बिहार बाई इलेक्शन हुआ, तो बिहार बाई इलेक्शन में बेलागंज का एआईएमआईएम का जो कैंडिडेट था, उसको मात्र 3500 वोट आए और वहां पर नोटा को 10,000 वोट आया। फिर दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली के चुनाव में एमआईएम का बहुत बुरा हश्र हुआ। तमाम तरह हथकंडों के बावजूद, हर तरह की जो सियासी हथकंडे होते हैं, सियासी जो तैयारियां होती है, उसके बावजूद एमआईएम की हार हुई। एमआईएम का ग्राफ 0 हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि सियासी ऊंट कब किस करवट बैठे कहना मुश्किल है भाई, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जैसे ही वक्त संशोधन कानून का मामला आया और जैसे ही लोकसभा के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कानून के लिए जो कॉपी जो बिल जो बनाया गया था, उस बिल को फाड़कर एक बार फिर एनआरसी की तरह साबित कर दिया कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मर्द मुजाहिद है, जो अपनी कौम के लिए, जो अपने देश के लिए, जो अपनी मिल्लत के लिए, जो अपनी उम्मत के लिए, जो पूरे मुल्क के लिए लड़ता है। उसके बावजूद इसके कि लोग उन्हें बुरा भला कहते हैं, लेकिन हक बात वो कहता है। और इस बात को भाजपा के नेता भी तस्लीम करते हैं। और यही वजह है कि सबसे बेहतरीन सांसद का अवार्ड किसी को मिलता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मिलता है, उसी ओवैसी को जिस पर गोलियां भी चलती है। अब चुनाव सर पर है। तौसीफ आलम आज पार्टी ज्वाइन कर ली। जिस तरह के हालात हैं, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में मास्टर मुजाहिद आलम पार्टी ज्वाइन करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में कमरुल हुदा की भी एंट्री हो जाएगी। मुझे लगता है कि हाजी अब्दुल सुभान की भी एंट्री हो सकती है। मुझे लगता है कि 22 के अलावा जो अररिया है, वहां से भी कई कद्दावर नेताओं की एंट्री हो सकती है।
मुझे लगता है कि अख्तरुल ईमान ने जो जुमला बार बार दोहराया था कि 4 गए हैं 40 लेकर आएंगे, आपको याद होगा 2020 के चुनाव में मैंने एक आकलन किया था, एक सर्वे किया था, और मेरा सर्वे सही साबित हुआ था। मैंने कहा था भैया 5 सीटें जीतेंगे ये। मैं आज फिर डंके की चोट पर आपको कहता हूं, तौसीफ आलम के पार्टी ज्वाइन करने के बाद अगर मास्टर मुजाहिद आलम भी पार्टी ज्वाइन करता है, अगर चीजें वैसी ही होती है, तो 2020 से भी ज्यादा सीटें सीमांचल से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिलेगी। लिख लीजिए आप, इस वीडियो को मैं डिलीट नहीं करूंगा, आप लिख कर ले लीजिए। बहरहाल तौसीफ आलम साहब पार्टी ज्वाइन कर लिए। देखिए आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है। देखिए ये वीडियो किसी के समर्थन में नहीं भैया, किसी के विरोध में नहीं है भैया। मैं बस इतना सा कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी, देखिए शहनवाज साहब, उनको तो मंत्री बनना था, वो तो मंत्री बन गए कुछ दिन के लिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमारे जो अपने लोग हैं, चाहे वो अलहाज इजहार रश्की साहब हो, बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आज भी बोलता हूं, बार बार कहूंगा इस बात को कि इजहार रश्की साफ शफाफ इंसान है, एक शरीफ इंसान है, अच्छे इंसान है, दिल के साफ है बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि उनके जो भी मशवरे कर, जिन्होंने भी उन्हें मशवरा दिया होगा वो सही मशवरा दिया होगा। अंजार नईमी साहब, जिस तरह से इजहार रश्की साहब साफ शफाफ है, अंजार नईमी भी साफ शफाफ है, अच्छे इंसान है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, नॉन पॉलिटिकल है, शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, मगर इनको मशवरा किसने दिया होगा ये मेरे समझ से बाहर है। बहरहाल भाई, सियासी ऊंट कब किस करवट बैठेगा कहना संभव नहीं। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है भाई साहब। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज्यादा तवील नहीं करूंगा, वीडियो को यहीं पर मैं ड्रॉप करूंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया पॉजिटिवली जरूर देते जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।